Dear students, in this lecture we will discuss the oxidation states, oxidation numbers of the elements and the electrical conductance of elements. What is the oxidation state? The apparent charge, positive or negative, which an atom would have in a compound is called oxidation number or oxidation state. फॉर एग्जाम्पल NaCl में क्या होगा, Na+1 होता है, बाइनरी कंपाउंड में हैलोजन होती -1 है, और 10 क्लोराइड में 10SN+4 होगा और Cl-1 होगा। और याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर फ्री एलिमेंट का 0 होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टिपिकल एलिमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता होता है ग्रुप नंबर से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 होगा, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और एलिमेंट फर्स्ट ए फॉर +1 होगा, एलिमेंट सेकंड ए कंपाउंड में हुआ +2 होगा, थर्ड ए एलिमेंट थर्ड ग्रुप का एलिमेंट हुआ तो +3 होगा, फोर्थ ग्रुप का कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूँ +4 -4 होगा, CCl4 में +4C होगा, CH4 में C -4 होगा। और एलिमेंट्स जो फिफ्थ ए के होते हैं ना बेटे, +3 +5 और -3 शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में। NF3 में आप देखोगे तो 3 F हैं तो -3 हो गया तो N+3 हो गया, और NH3 में H+3 हो गया, 3 H हैं और N-3 हो गया। PCl3 में +3 है P, और PCl5 में फास्फोरस +5 है। और एलिमेंट सिक्स ए का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। देख लो ये छठा ग्रुप है तो 6 नंबर 6 आ गया। -2 भी है इन देयर कंपाउंड्स। H2SO4 में सल्फर +6 है, H2S में -2 है। और 7A का जो एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी होता है, -1 भी होता है कंपाउंड्स में। चेक करें बाइनरी कंपाउंड में हैलोजन -1 होगा, और अगर बेटे HCl4 में चेक करोगे तो Cl+7 भी होगा। SClO3 में +5 होता है, SClO2 में +3 होता है, SClO में +1 होता है। द एलिमेंट जो होते हैं 8th ए वाले 0 ग्रुप एलिमेंट, नोबल गैसेज जिन्हें हम कहते हैं, अमूमन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि इनकी वैकेंसी नहीं ना होती वैलेंस शेल में, इसलिए फ्री स्टेट में रहती हैं, और फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो 20 सब ग्रुप्स में होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल के मिड में शेप सा देखा होगा, नीचे से एरिया देखा होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। कॉपर 1 भी होता है, जिंक सेकंड ग्रुप है तो 2 होता है, वनेडियम 5वां होता है, क्रोमियम 6 होता है, और मैंगनीज 7 भी होता है। इसके अलावा इनके क्योंकि S इलेक्ट्रॉन और D दोनों इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये था इट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होते हैं। किसी मटेरियल में से करंट गुजरने की एबिलिटी, प्रॉपर्टी टू कंडक्ट, उसका नाम रखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेटल हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होती है जी? इसलिए होती है कि इसके अंदर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसकी लैटस सॉलिड लैटस में मूव कर जाते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, तो इसलिए करंट उसमें से गुजरता है। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरल सेंस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ए सेकंड ए का टॉप टू बॉटम बढ़ता है, हमारी बुक के मुताबिक इंक्रीज होता है। और फर्स्ट बी कॉइनेज मेटल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। फर्स्ट बी कॉपर, सिल्वर, चांदी, ओरम, सोना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडक्टिविटी या मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रेजिस्टेंस है। नॉन मेटल 6-7 ग्रुप के जो होते हैं लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शो करते हैं, इसीलिए इनको नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है। याद रखिए ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो वैल्यूज चेंज होती हैं इतनी अब्रप्टली चेंज होती है कि हम कोई जनरल ट्रेंड असाइन नहीं कर सकते, उन्हें अता नहीं कर सकते। फिर गौर कर लीजिए, किसी मटेरियल में से करंट गुजरने की सलाहियत का नाम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
फिर मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं कॉइनेज मेटल्स, फर्स्ट बी वाले मेटल्स, इन्हें कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है। दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब हम देखते हैं कि डायमंड नॉन कंडक्टर होता है और ग्रेफाइट कंडक्टर है, हालांकि दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन हम कहते हैं नॉन मेटल है। तो ये अल्लाह के काम देखिए कितने ज़बरदस्त हैं कि डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, आपको पता है। हर कार्बन 4 कार्बन एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड है और एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। इसके कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। चारों यूज हो जाते हैं इन फॉर्मिंग द बॉन्ड विद नेबरिंग कार्बन एटम्स। सो नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन द स्ट्रक्चर। लेटेस्ट स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन मोबाइल है ही नहीं, जिसके नतीजे में डायमंड करंट पास नहीं करेगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द लेटस तो है नहीं, करंट कैसे गुजरेगा? तो नॉन कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी लिखती हैं कुछ बुक्स। ग्रेफाइट कंडक्टर कैसे? बेटे ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, मेड अप ऑफ कार्बन है। हर कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है। इसका मतलब है हर कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 हैज बीन यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग। 3 तो इस्तेमाल हो गए, एक बच गया। हर कार्बन पे एक बचा हुआ है, हर कार्बन पे एक स्पेयर बचा हुआ है ना, बच गया। ये क्या करता है? ये डीलोकलाइज हो जाता है लेयर्स में, जो तहें बनी होती हैं हेक्सागोन की कार्बन एटम की। इस डीलोकलाइजेशन मोबिलिटी चलने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के थ्रू द लेयर्स, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कंडक्टिविटी की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।